है, ये अमेरिका भी कह रही है। देश के कई सर्वे यही बात को दोहरा रहे हैं। देश के कई राजनेता अपनी पार्टी, अपने दल, उसके विचार को छोड़कर मोदी की तारीफ के पुल बांधते हैं। केरला से एक सांसद जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के थे, उन्होंने मोदी के तारीफ की, इसलिए उनके पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, अपनी पार्टी से बाहर किया, लेकिन फिर भी उन्होंने मोदी के कामों की सच्चाई को अपने मुंह से दोहराया। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए, आप लाइन में जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ हाँ जी, नमस्कार जी। बोलिए बोलिए। हाँ सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हेलो। बोलिए। हेलो। हम दूसरे कॉलर के पास जाएंगे। हम कहेंगे कि कॉल लगने के बाद सीधे इंस्ट्रक्शन देने के बाद मेरे से बात करिए। अपने टीवी से अपने आवाज को दोबारा सुनने के मोह में आपका कॉल हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो। हम यहां पर नजर डालते हैं कारणों पे भी कि क्या कारण है ऐसा कहने के। मौजूदा सरकार से जनता का विश्वास उठना। आज देश में हर तरफ बेरोजगारी और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। देश की सरकारें भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर नहीं आ रही। नरेंद्र मोदी ही ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने खुलकर गांधीवादी अन्ना हजारे का समर्थन किया था। आज गुजरात ही ऐसा प्रदेश है जहां लोग सबसे कम भ्रष्टाचार के शिकार हैं। मोदी की नेतृत्व क्षमता का लोहा मानना। मोदी ने ऐसे ही गुजरात को नंबर 1 प्रदेश नहीं बनाया। वो प्रदेश के आम आदमी की नब्ज को पहचानते हैं। वे जानते हैं कि देश के आम आदमी की क्या जरूरतें हैं। इन्हीं जरूरतों को पूरा करके नरेंद्र मोदी ने प्रदेश नंबर 1 बनाया है। मोदी में एक सच्चे देशभक्त की छवि दिखना। लोग मोदी को मसीहा तक मानते हैं। आम आदमी के दुख दर्द में खड़ा होना उन्हें दूसरे लोगों से अलग करता है। लोगों को लगता है कि मोदी ही देश की नब्ज को जानते हैं। वो ही देश को विकास के सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छवि का बनना। आज देश ही नहीं, दुनिया के भी बड़े बड़े देश मोदी की तारीफ कर रहे हैं। दुनिया का सिरमौर अमेरिका भी मोदी को अगला प्रधानमंत्री मानता है, जिससे देश की छवि बढ़ रही है और मोदी का कद भी, जिससे विदेशी निवेश के नए नए रास्ते खुलेंगे और देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। गुजरात में किए गए विकास कार्य। आज गुजरात के विकास मॉडल को दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपना रहे हैं। विकसित गुजराती आज अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं कि उन्हें मोदी जैसा विकास पुरुष मिला। गुजरात में हर समुदाय, हर वर्ग उन्नति की राह पर अग्रसर है। मोदी पर लगे सभी आरोप खारिज। मोदी पर लगे सभी आरोप एक एक कर हटते जा रहे हैं। गोधरा दंगे में लगे आरोप में नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोई सबूत नहीं मिला। जब जब विरोधियों ने मोदी पर आरोप लगाए, तब तब मोदी और मजबूत होकर उभरे। मोदी की विकास पुरुष की छवि। आज देश ही नहीं, विदेश में भी मोदी की विकास पुरुष की छवि बनी हुई है। देश का हर नागरिक चाहता है कि मोदी के नेतृत्व क्षमता का पूरे देश को फायदा मिले और देश भी तरक्की की राह पर अग्रसर हो। हम अगले कॉलर के पास चलते, उनकी राय लेते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ जी। हाँ बोलिए, क्या कहना है आपका? हाँ सर जी, नमस्कार। हाँ दीपक शर्मा, इस्माइलाबाद डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र से बोल रहा हूँ, हरियाणा से। बोलिए। सर जी, ये जो विषय आप लिया आपने कि कोई व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से पहचाना जाता है, और मोदी जी कर्म योद्धा साबित हुए हैं। इन्होंने ऐसे कर्म किए हैं गुजरात के अंदर किए, और पूरा भारत की नहीं पूरे विश्व के अंदर इनकी छाप है। और दूसरी बात, अभी एक सज्जन कह रहे थे कि गठबंधन की राजनीति में बहुत उल्टा पुल्टा है। गठबंधन की राजनीति में तो 1996 में झारखंड मुक्ति मोर्चा में इन्होंने 14 एमपीओ को खरीदा। कांग्रेस ने 2008 में
10-12 एमपीओ को खरीदा है उन्होंने, इनका भंडाफोड़ किया बीजेपी के कुछ सांसदों ने, और भंडाफोड़ करने वाले सांसद जेल के अंदर है। तो कांग्रेस की तो प्रवृत्ति रही है कि खरीद फरोख्त की, लेकिन उसके बावजूद 2014 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में, लेकिन आप जी हेलो जानते हैं क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी, आप जो भाजपा की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का तो पीएम का कैंडिडेट तय है, बीजेपी का तो कैंडिडेट भी तय नहीं है। तो मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि उनके जन्म से तय होते हैं, हमारी तरफ से तय होते हैं, उनके जन्म से जिस खानदान में उन्हें जन्म लिया है वहाँ। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं, आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहना है आपका? नमस्कार, सतीश राणा बोल रहा हूँ। बोलिए सतीश जी। हाँ, ये ऐसा है कि ये मोदी जी जो है ना, पहले तो बहुत काबिल थे प्रधानमंत्री के लिए, हाँ, लेकिन अभी जो है इनका कुछ जो है इनमें अहंकार सा आ गया, और ये जो आज जो ये कर रहे हैं व्रत करके, ये जो गुमराह कर रहे हैं जनता को, हाँ, इससे इनकी जो छवि है ना, हाँ, वो ऊंची नहीं उठेगी, कम होगी। अच्छा, हाँ, और बीजेपी में काफी कई योग्य हैं इसके प्रधानमंत्री के, हाँ, तो ये जो अनशन है ये हमारे हिसाब से जो है, और इधर कांग्रेस के बाघेला जी, इनके गुरुजी भी अनशन पे बैठ गए, तो ये तो जनता को गुमराह करने वाला प्रोग्राम चल रहा है। बाकी अगर ये चुप रहते तो इसके योग्य थे और रहते भी। तो क्या केवल एक अनशन करने से किसी की काबिलियत खत्म होती है? नहीं, अनशन अपने घर में करते, चुपचाप करते, देश में भूखमरी है, ये अनशन पे बैठ के वीआईपी अनशन कर रहे हैं, ऐसे कैसे होता है? बिल्कुल, धन्यवाद। मोदी को अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को भी लोगों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लोगों की आशा के तौर पर उभरते हैं और लोगों के मन में कोई संदेह है तो उन संदेहों को भी दूर करना आपका दायित्व है। एमएमएस देखते हैं क्या कहता है। मोदी जी को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाना चाहिए। मेरी नज़र में वो एक अच्छे गुजरात के जो इस समय सीएम हैं, एक अच्छी तरह से अपने कार्यभार को संभाल रहे हैं, और उनके शासन में गुजरात के जो रेपो रेट है, मतलब विकास दर है, वो 11% बढ़ गया है, और उनके जैसा मुझे आजकल कोई भविष्य में नेता अभी तक दूर दूर तक नहीं दिख रहा है जो भारत की पीएम की राजगद्दी को संभाल ले। इसलिए मेरा नजरिया ये है कि पीएम अगर कोई बने तो वो हो नरेंद्र मोदी। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी। आज के बिंदास बोल के प्रायोजक हैं विकास शर्मा दिल्ली और सह प्रायोजक हैं मनोहर